एक स्टडी आई है लैंसेट की जो कि कहती है कि आप 10,000 स्टेप्स जो चलते हैं उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और अगर आप 7,000 कदम भी दिन में चल लें तो आपको दिल की बीमारियों का खतरा उतना ही कम होता है जितना 10,000 स्टेप्स चलने से। आपका इस पर क्या मानना है? मैं अगर आपको केवल एक लाइन में इस बात को स्पष्ट करूं, चलना बहुत आवश्यक है। कितना चलना, क्या चलना, इस पे कोई कैटेगोरिकल क्लियर और प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप नहीं चलते हैं और मात्र अगर आप अपने घर से निकलकर बाहर चलना आरंभ करते हैं, चाहे वो 2,000 कदम हो, चाहे वो 4,000 हो, चाहे वो 6,000 हो या वो 10,000 हो, वो आपके हार्ट को प्रोपोर्शनटली बेनिफिट करता है। इसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ ये कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है। बेसिकली आज से करीब 60 साल पहले जब ओलंपिक्स हुए थे, 40-50 साल पहले, तो उसके अंदर ओलंपिक्स में उन्होंने एक कंपनी ने पीडोमीटर डिज़ाइन किया था और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये हम लोग 10,000 स्टेप्स मेजर करेंगे, मांके पी करके नाम उसका उन्होंने दिया था, और वो उन्होंने उसको कह दिया कि इसका नाम 10,000 पीडोमीटर, और वहीं से ये वर्ड डिराइव हो गया। कोई अभी तक ऐसी एविडेंस नहीं क्लियर है जिसने कहा हो कि भाई 10,000 स्टेप्स पे आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे ऊपर कम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के लोगों के वॉकिंग को मेजर किया। उन्होंने क्या शो किया कि जैसे जैसे आप चलना आरंभ करते हैं, आपके हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियों से डेथ होने के चांसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते जाते हैं। ये बेनिफिट आपको मात्र 2,000 कदम चलने पर भी मिलने चालू हो जाते हैं। आप एक बात बताइए कि जो व्यक्ति 80 साल या 70 साल का है, आप उसे कहें 10,000 चलें तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, या 7,000 चलें, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो इसमें एक सवाल और भी आता है, लोग चलने के तरीकों पर भी बात करते हैं। कोई कहता है तेज चलना चाहिए, कोई कहता है कि अगर आप सिंपल ऑफिस में रोज चल रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ हाँ। किस प्रकार की वॉकिंग आपको बेनिफिट देती है। तो ये चीज हमें पहले क्लियर मैसेज लेकर जाना है कि आपका चलना आवश्यक है, और जितना आप ग्रेजुअली अपनी स्पीड को बढ़ाते जाते हैं उतना आपको हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों से डेथ होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। अब किस स्पीड से चलना है? अगर आप टहल रहे हैं तो वो भी एक चलना हुआ, लेकिन आइडियली चलना वो होता है जिस पर आप कंफर्टेबली अपने मित्र, अपने मोबाइल या उनसे बात नहीं कर पाएं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जब थोड़ी सी हल्की स्पीड पर भी चलेगा, उसके लिए बात करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए वो स्पीड परफेक्ट है। और अगर आप या मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो, वो ब्रिस्क वॉकिंग करेगा जिसमें वो अपने कंफर्टेबली मोबाइल या उस पर बात नहीं कर पाए, वो एक आइडियल और प्रैक्टिकल स्पीड मानी जाती है। कि जब भी आप नॉर्मली चलते हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं, आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। गाबापेंटिन जो ब्रेन के अंदर हैप्पी इमोशंस को लाता है और काम रखता है, सेरोटोनिन, ये इन सब का फ्लो बढ़ता है। इसलिए साइंटिफिक स्टडीज आज ये प्रूव कर चुकी हैं कि आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, आपकी मेमोरी पावर भी वॉकिंग के साथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती चली जाती है।